यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर ट्रंप गुस्से में है क्योंकि जेलेंस्की शांति समझौते को मानने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की ने उनके शांति प्रस्ताव को पढ़ा ही नहीं और अब एक बार फिर से उन्होंने नाराजगी जताई है। अब ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन से बात नहीं करेंगे। ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया तो दूसरी तरफ अब जेलेंस्की ने भी तगड़ा जवाब दिया है। जेलेंस्की ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उनके देश का फैसला विदेशी धरती से नहीं होगा। विदेशी शक्तियां यूक्रेन के भविष्य का फैसला नहीं करेंगी, बल्कि यूक्रेनी जनता ही अपनी धरती का फैसला करेगी। मतलब दो टूक शब्दों में जेलेंस्की ने सीधे तौर पर ये कड़ा और करारा जवाब दिया है। जेलेंस्की ने कह दिया है कि अब दुनिया के किसी भी देश को यूक्रेन के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप अब जेलेंस्की से गुस्से में क्यों है। दरअसल व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर के बातचीत को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप बेहद ही निराश हो गए हैं। अब वह किसी तरह की बातचीत नहीं करना चाहते हैं। कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बहुत ज्यादा निराश हैं। वह और बात नहीं करना चाहते, वह एक्शन चाहते हैं। वह चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए। इससे पहले आपको बता दें कि यूक्रेन की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि वॉशिंगटन अभी भी 4 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अपने प्लान के तहत उस पर अपने बड़े इलाके को रूस को देने के लिए दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि यूरोपीय देशों ने भी ट्रंप की इस नीति की आलोचना की है और यही वजह है कि जेलेंस्की ने ट्रंप के शांति समझौते को मानने से भी इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि ट्रंप का प्लान रूस को फायदा पहुँचाने के लिए। जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि वॉशिंगटन अभी भी उस पर रूस को अपनी जमीन देने के लिए दबाव डाल रहा है। लेकिन अब यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है और ये ऐलान सीधे तौर पर ट्रंप को बड़े झटके के लिए है, क्योंकि सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी शांति योजना को चुनावी मुद्दा बना दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि रूस के साथ लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला जनमत संग्रह से होना चाहिए। तो क्या कुछ उन्होंने बयान दिया वो आपको बताते हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते पर अंतिम फैसला जनमत संग्रह से होना ही चाहिए। यूक्रेनी जनता ही अपनी धरती का फैसला करेगी, न कि विदेशी शक्तियां। आपको बता दें ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के नेतृत्व वाले राजनयिक प्रयासों में तेज होने के लगातार संभावना थे, जिसमें युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन द्वारा युद्ध विराम के लिए रूस को डोनबास और दूसरे इलाकों की जमीन छोड़ने की अनिवार्य शर्त रखी गई है। लेकिन अब जेलेंस्की ने सीधे तौर पर कह दिया है कि उनके देश का फैसला यूक्रेनी जनता ही करेगी, उसकी धरती पर ही होगी और न कि विदेशी शक्तियां करेंगी। आपको बता दें कि प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव से पहले जेलेंस्की का ये बयान यूक्रेन में विभिन्न दलों के बीच बहस को जेलेंस्की की तरफ मोड़ सकता है। तो मतलब इस बहाने जेलेंस्की ने चुनावी मुद्दे को भी साथ दिया है। वहीं जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि वॉशिंगटन चाहता है कि रूस नहीं बल्कि सिर्फ यूक्रेन पूर्वी डोनर्स इलाके के कुछ हिस्सों से अपनी सेना हटाए, जहां दोनों सेनाओं के बीच बफर के तौर पर एक डीमिलिटराइज्ड फ्री इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिकी प्लान की माने तो मॉस्को उस इलाके में बना रहेगा, लेकिन अपने कुछ सैनिकों को यूक्रेनी इलाकों से हटा लेगा, जिन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर में कब्जा करने का दावा नहीं किया है। वहीं एएफपी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन अमेरिका के मूल प्रस्ताव में बदलाव कर रहा है और इस सप्ताह उसने वॉशिंगटन को 20 पॉइंट वाला काउंटर प्रपोजल भी भेजा है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जेलेंस्की ने एक ब्रीफिंग में पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि हमारे बीच असहमति के 2 मुख्य पॉइंट हैं, डोनेट्स्क के इलाके और उससे जुड़ी हर चीज और जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये 2 विषय हैं जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से जेलेंस्की ने ट्रंप को ये करारा जवाब दिया है, आने वाले समय में अमेरिका का रुख क्या रहता है।